तू दुर्गा है, तू काली है, तू इस जगत की नारी है, तोड़ बेड़िया फेंक उन्हें, तू अनमोल शान हमारी है। बहुत दर्द सहे होंगे पर बहुत परीक्षाएं सारी है, तू हिम्मत कर, तू आगे बढ़, तुझे खुद की पहचान बनानी बाकी है। शायद अपनों का साथ ना हो पर याद रख, तू अकेले सब पर भारी है। तू दुर्गा है, तू काली है, तू इस जगत की नारी है। आज आप सबके बीच हम आशीर्वाद हॉस्पिटल रिसर्च एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आप सबके बीच में महिला सशक्तिकरण पर आप सबके सामने कुछ भी व्यक्त करने आए हैं। पहले तो मेरा इन आयोजक गण आप सब बहने और भाइयों को मेरा नमस्कार और इस मंच पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया कालीचरण सर, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। इस कार्यक्रम का आयोजक आशीर्वाद हॉस्पिटल रिसर्च एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट चैरिटेबल ट्रस्ट बक्सर द्वारा किया जा रहा है। आज हम सब एक ऐसे विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, वो केवल चर्चा का विषय नहीं बल्कि एक बदलाव की मांग है। महिला सशक्तिकरण यह कोई नारा नहीं है, यह एक संस्कार है, एक दृष्टिकोण है जो समाज को समर्थ बनाता है। सशक्त नारी न केवल परिवार का बल्कि पूरे समाज का विकास करती है। आज नारी को केवल सहानुभूति नहीं, सहयोग और समानता की आवश्यकता है। जैसे हमारे भारत में द्रौपदी के अपमान में महायुद्ध को जन्म दिया और ऐसे ही हमारे रामायण में माता सीता के हरण करने वाले रावण का भी अंत हुआ। यह दिखाता है कि नारी का सम्मान हमारी समाज की स्थिरता है। जहाँ नारी का सम्मान है वहाँ धर्म और संस्कृति पनपती है। याद रखिए, अगर लक्ष्मीबाई ने तलवार नहीं उठाई होती, अगर कल्पना चावला ने अपने सपने नहीं देखे होते, अगर मेरी कॉम ने मुक्के नहीं मारे होते, तो आज दुनिया में सिर्फ रसोई और चौखट से पहचान होती। जैसे भारत स्वतंत्रता में भी हमारी नारी शक्ति का संग्राम में योगदान अमूल्य रहा। जैसे भारत लक्ष्मीबाई, भारत कोकिला, जैसे लक्ष्मीबाई थी वो झांसी की रानी कहा गया। उन्होंने क्या किया, अपने बाल पुत्र को पीठ पे बैठकर बांधकर शत्रु से युद्ध किया। उनकी तलवार आज भी हमारे लिए साहस का प्रतीक है। जैसे सरोजनी नायडू भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है, जिन्होंने अपनी आवाज बुलंद की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। कस्तूरबा गांधी, जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ साथ चलकर सत्याग्रह और समाज सेवा में बराबरी की भूमिका निभाई और भारत की आजादी के आंदोलन में भी भाग लिया। वैसे आधुनिक भारत में भी कल्पना चावला, भारत की पहली अंतरिक्ष महिला जिन्होंने अंतरिक्ष में जाकर भारत का नाम रोशन किया। पीटी उषा, मेरी कॉम, साई नेहवाल, साक्षी मलिक, मिथिला राज, जिन्होंने खेल जगत में चमकती हस्तियां बनी। किरण बेदी, आप लोग सुना होगा हमारे देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी। निर्मला सीतामढ़, जो हमारे देश की पहली पूर्वांचल महिला वित्त मंत्री बनी। इन बातों से हमको ये लगता है जैसे कि नारी जब जब अवसर पाती है तो देश और समाज दोनों का कल्याण करती है। आज महिलाएं चंद्रमा पर जा रही है, मगर आज भी कई गांव में उन्हें स्कूल जाने से रोका जा रहा है। वर्तमान समय में आज भी कई महिलाएं हैं जिनको समान अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। जैसे ग्रामीण भारत में शिक्षा की कमी, घरेलू हिंसा, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयां और कार्यस्थल पर भेदभाव, राजनीतिक में सामूहिक भागीदारी, आर्थिक निर्धनता आज भी है। यह विरोधाभास है कि हम लोग एक तरफ नारी की पूजा करते हैं और दूसरी ओर जीवित नारियों को अपमानित करते हैं। यह हमें बदलना होगा। जैसे राजनीतिक मीडिया में विज्ञान जैसे क्षेत्रों में महिलाएं ऊंचाइयां छू रही है, परंतु यह प्रगति समग्र नहीं है, यह बस एक शहर तक सीमित है। आज भी हमारे गांव में ऐसे विकास बहुत जरूरी है, जैसे कि हर घर, हर मोहल्ला, हर घर में और हर गांव में महिला को उनका अपना गरिमा और सुरक्षा मिले। यदि हमें समाज में सशक्त बनना है तो पहले नारी को सशक्त बनाना होगा। मैं जिस विषय पर आप लोगों के समक्ष बात कर रही हूँ वो है महिला सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का अर्थ क्या है? शिक्षा, आत्मनिर्भरता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता और कानूनी सुरक्षा, अधिकार, स्वास्थ्य और सम्मान। यह केवल महिलाओं के नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए आवश्यक है। यह एक शिक्षित महिला एक पीढ़ी को शिक्षित करती है, एक आत्मनिर्भर महिला पूरे परिवार की रीढ़ होती है और एक जागरूक महिला भ्रष्टाचार और अन्याय
के खिलाफ आवाज उठाती है। यदि हम महिला को सुरक्षित, शिक्षित और आत्मनिर्भर बना पाए तभी समाज प्रगति कर सकता है। और जब हम महिला को अवसर देते हैं वह समाज को दिशा देती है। जैसे हमारी भूमिका क्या है परिवार में, बेटा बेटी में भेदभाव ना करे, बेटियों को उच्च शिक्षा तक करियर का अवसर दे ताकि हर बेटी के हाथ में किताब, कलम और स्कूल मिले। परिवार में महिला का भी महत्व देना चाहिए। जैसे हमारे समाज में महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाए ताकि हर गली, हर सड़क पर महिला निडर होकर चल सके। पंचायत, विद्यालय, अस्पताल जैसे संस्थाओं में महिलाओं को भागीदारी सुनिश्चित करना होगा। हमें सामाजिक बुराइयों के खिलाफ सामूहिक फैलाना होगा। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। जैसे हमारे भारतीय संस्कृति में क्या कहा गया है कि नारी को केवल शरीर नहीं, शक्ति का साक्षात रूप माना गया है। माँ काली जो विद्या और बुद्धि की देवी है, माँ लक्ष्मी जो समृद्धि की प्रतीक है, जैसे माँ दुर्गा व काली जो रक्षक और संहारक दोनों की देवी है। हम नारी में भी ये गुण समाहित है, क्योंकि जब वह ज्ञान देती है तो वो सरस्वती बनती है, वह परिवार चलाती है तो वो लक्ष्मी बन जाती है, और जब अत्याचार का विरोध करती है तो वो काली बनती है। यह केवल एक नारा नहीं, एक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं, बल्कि एक समाज की आत्मा और देश के भविष्य का प्रश्न है। तो आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें, हर बेटी को शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और बेटा बेटी को समान अवसर देंगे ताकि आने वाली पीढ़ी यह ना कहे कि नारी को अवसर नहीं मिला, बल्कि गर्व से यह कहे कि नारी ने संसार को बदल दिया। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्लासेस छोड़ के हमारे कीमती वक्त, हमारे बात के वक्त को सुनने के लिए आप लोग अपना कीमती वक्त मुझे दिया। जय हिंद, जय नारी शक्ति। थैंक यू।